रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को क़यामत के ज़ुहूर की अलामात का बयान करना निहायत एक अहम अमल था। आज इस दुनिया में इंसान खुसूसन मुसलमान हैरत में है, इज़्तिराब में है और एक कशमकश है कि इस साल बैतुल्लाह का हज होगा या नहीं। इसकी वजह क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की पेशीन गोई कर दी थी, एक प्रोफेसी की थी कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ़ नहीं हो जाता। ये हदीस बहुत से लोगों ने समझने में गलती की। माजी में इस पेशीन गोई को या इस अलामत को लोग समझते रहे कि इसका ज़हूर हो गया, मगर वो इस हकीकत से शायद ना आशना रहे, ना वाकिफ़ रहे, या उन्होंने इस पहलू को नज़रअंदाज किया कि यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही बुखारी हदीस नंबर 1593 यानी 1593 नंबर हदीस सही बुखारी की अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक के ला हज्जुल बैत, के अल्लाह के घर का हज जो है वो मौकूफ़ हो जाए। अब आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो करें, इन अल्फाज की तरफ, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि उम्रा नहीं होगा, ये नहीं कहा कि तवाफ़ नहीं होगा, ये नहीं कहा कि खाना काबा वैरान हो जाएगा, बल्कि ये कहा कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह के घर का हज मौकूफ़ नहीं हो जाता। यानी हज जो कि प्रॉपर, परमानेंट और एक मुस्तकिल रुकन है इस्लाम का, यानी शहादतैन है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और फिर हज एक परमानेंट रुकन है इस्लाम का, ये रुकन मौकूफ़ हो जाएगा। और ये रुकन मौकूफ़ कुल्ली होगा, यहाँ कोई इस्तिस्ना नहीं है। माजी में जितनी दफ़ा भी हज को मौकूफ़ किया गया वो जुज़वी था, पार्शल था, यानी बाज़ कौमों को, बाज़ नस्लों को, बाज़ इलाकों को, बाज़ कबीलों को रोका गया कि वो हज बैतुल्लाह के लिए ना आए, और उसकी कोई इंतज़ामी मामलात थे या सियासी मामलात थे। मगर एक इंटरनेशनल कैटास्ट्रॉफी जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रही है, जो पैनिक है, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसके नतीजे में एक कशमकश इंसान में चल रही है। तो गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई पूरी होती दिखाई दे रही है कि क़यामत के करीब, यानी क़यामत से पहले, यानी क़यामत के क़याम से पहले हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो जाएगा। अब यहाँ समझने की बात जो वो ये है कि यहाँ अल्फाज हज इस्तेमाल हुआ है, उम्रा नहीं, तवाफ़ नहीं, नमाज नहीं, यानी ये बाकी काम चलते रहेंगे। ये बात याद रखने की है, क्योंकि हमारे आम मुसलमान में गुफ्तगू करते हुए लोगों को देखता हूँ, वो बात कर रहे हैं, देखें जी नमाज पढ़ी जा रही है, देखें जी तवाफ़ हो रहा है, देखें जी उम्रा हो रहा है, ज़ायरीन को इजाज़त दी जा रही है। तो मेरे भाइयों, हज के मौकूफ़ होने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। अब एक और चीज़ जिसकी वजह से कई लोगों ने गलती खाई कि ये माजी में पेशीन गोई पूरी हो चुकी है, तो वो ये है कि इसी हदीस में 1593 में अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उम्रा और हज जारी रहेगा यहाँ तक कि याजूज और माजूज यानी गोग मगोग जो हैं वो अपीयर होंगे, उनका इजहार, उनका ज़हूर होगा दुनिया के अंदर। अब ये दोनों को लिंक करें तो ये पता चलता है कि हज और उम्रा जारी रहेगा यहाँ तक कि याजूज और गोग मगोग का इजहार होता है, वो अपीयर करते हैं, यानी याजूज माजूज का ज़हूर हज बैतुल्लाह को मौकूफ़ करेगा। अभी आप समझ सकते हैं कि बहुत से लोग अपनी मजलिसों में, अपनी गुफ्तगू के अंदर इस चीज़ को ज़ेर बहस ला रहे हैं कि ये लॉकडाउन क्या है, ये पैनिक जो क्रिएट हुआ है जिस वजह से, ये जो आपको हालात दुनिया के दिखाई दे रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है? इसका ताल्लुक गोग मगोग से है। ये याजूज माजूज है जो लोगों को खा रही है, लोगों को निगल रही है, और एक बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन है वो एलिमिनेट हो रही है, वाइप आउट हो रही है, और उसके नतीजे में हज बैतुल्लाह जो है वो मौकूफ़ हो रहा है। तो ये एक सिनेरियो आपके सामने आता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक हज बैतुल्लाह तब तक मौकूफ़ नहीं होगा जब तक याजूज और माजूज का खुरूज नहीं होगा, और जैसे ही याजूज माजूज का खुरूज होगा हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो जाएगा, और जैसे हज बैतुल्लाह मौकूफ़ होगा तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना चाहिए। वो क़यामत यानी आप ये समझें कि जैसे क़यामत आई के आई। तो हज बैतुल्लाह का मौकूफ़ होना एक दूसरी निशानी को जन्म देता है। ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्ट है आपस में, यानी मुअल्लक़ हैं, मुंसलिक हैं, मरबूत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपने सहाब को और उम्मत को जब क़यामत की निशानियों से आगाह किया तो गोया आपने फरमाया कि जैसे एक तस्बीह टूटती है और एक दाने के बाद दूसरा दाना उसके पीछे आता चला जाता है, यानी जो क़यामत के साइंस ऑफ जजमेंट डे हैं वो ऐसे इंटरलिंक्ड हैं जैसे एक तस्बीह
पर्ल का जो नेकलेस होता है वैसे वो टूटता है तो एक के बाद एक मोती उस लड़ी से निकलता चला जाता है एक तरतीब के साथ। अब हज बैतुल्लाह का मौकूफ होना एक और निशानी को जन्म देता है। हमने सुना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब में बुत परस्ती दोबारा लौट नहीं आएगी। इस तरीके के अल्फाज गर्दिश करते हुए दिखाई देते हैं। आए आज हम आपके सामने इस हदीस के और इस पेशिंगोई के अल्फाज का एनालिसिस करते हैं, एक स्टडी करते हैं कि ये क्या हकीकत। इसमें थोड़ा सा हम तारीख का भी जिक्र करेंगे और इसको रिलेट करेंगे मौजूदा दौर के साथ, ताकि हम समझ सकें कि जब बैतुल्लाह का हज मौकूफ होगा उसके नतीजे में अरब के अंदर क्या सिनेरियो आएगा, अरब के अंदर किस किस्म के हालात होंगे, क्या सियासी, क्या अखलाकी और क्या मुआशरती कशमकश जन्म लेगी, जिसके नतीजे में ये खतरा जाहिर किया जा सकता है, मेरी अपनी राय है नाक़िस कि खतरा जाहिर किया जा सकता है कि फिर जो शिरक के अड्डे हैं वो जन्म लेंगे। क्योंकि जब आप अल्लाह की वहदानियत के घर को मौकूफ करेंगे, उसके अंदर की रसूमात को, उसके अंदर की इबादत, तो दीगर जो अवामिल हैं वो जन्म लेते हैं। यानी अल्लाह की इबादत जब रुकेगी तो ऑटोमेटिकली उसके नतीजे के अंदर तागूत की, शैतान की, बातिल की और गैरुल्लाह की इबादत स्टार्ट होना यकीनी है। तो अब चलते हैं उस हदीस के अल्फाज की जानिब। ये हदीस भी सही बुखारी में है, हदीस नंबर 7116, 7116 नंबर हदीस। तो सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अखबरनी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि मुझे खबर दी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत नहीं कायम होगी, हत्ता तज़तरिबा अलियातु निसाई दौसिन अला ज़िल खलसती, कि यहाँ तक के जो कबीला दौस की औरतों की सुरीने हैं, उनके जिस्म के आज़ा हैं, वो हरकत नहीं करने लगेंगे अला ज़िल खलसती, ज़िल खलसा के करीब। व ज़ुल खलसती, और ज़ुल खलसा क्या है, ताग़ियतु दौसिन अल्लती कानू याबुदून फ़िल जाहिलियती, ये कबीला दौस का एक बुत था जिसकी जाहिलियत के अंदर वो इबादत किया करते थे। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत कायम होने को मशरूत और मुअल्लक किया है एक ऐसी निशानी के साथ जिसका ताल्लुक अरब सिविलाइजेशन के साथ, अरबी तहजीब के साथ। यानी इवन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो काम किए जा रहे थे उन कामों का दोबारा स्टार्ट होना, यानी ये क़यामत का एक आगाज़ है, क़यामत की कुर्बी एक निशानी है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो समझने के लायक अल्फाज हैं वो है कबीला दौस कौन है और ज़िल खलसा क्या है और इन इबादतों का शुरू होना क्या है। कुछ लोग समझते हैं, देखें जी, यूनाइटेड अरब अमारात में दुबई में जो है वो मंदिर खोला गया, बहरीन में मंदिर का इफ्तिताह और चर्च का इफ्तिताह किया गया, हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर सऊदीया के अंदर भी किसी मंदिर या गिरजाघर का इफ्तिताह किया जाएगा। तो गोया यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब जो है वो शिर्क की तरफ दोबारा लौट आएंगे और शिर्क का अड्डा बन जाएगा। ये मुमकिन है कि ये निशानी मानी जा सके, मगर जो इस हदीस के अल्फाज हैं अगर उन पर गौर किया जाए तो ये उससे बड़ा काम है, ये उसके अंदर एक पोशीदा राज है, ये कोड है। याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बयान की हैं वो एक कोड था जिसको लोग डी कोड करते हैं। एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फाइल जिस तरीके से होती है उसको रीड करने के लिए उसके पासवर्ड्स को, उसके कोड्स को डी कोड किया जाता है ताकि उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसको समझना होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब सिविलाइजेशन और कल्चर को सामने रखते हुए ये निशानी बयान की कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अरब का ये कबीला, इसकी औरतें ये काम शुरू ना कर दें। अब आइए समझते हैं इस हदीस के अंदर जो ज़िलखलसा है ये क्या है। खलसा अरबी जुबान के अंदर खलस निकला है। अरबी जुबान में कहते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी को, अरब के अंदर एक जड़ी बूटी होती थी, एक दरख्त है, एक पौधा है जिसके साथ अंगूर की शक्ल का एक फल लगा करता है। उसके पत्ते और उसकी जो जड़ी बूटी होती है, उसके जो पत्ते होते हैं उनको खलस कहा जाता है। तो ज़िल खलसा जो है यानी वो जड़ी बूटी वाला या वो पत्ते वाला, उस निस्बत से एक बुत बनाया गया था जो सफ़र करके आया था यमन वालों ने वो सफ़र करके इसको अरब के अंदर, हिजाज के अंदर लेकर आए थे। और कबीला दोस्त जो है ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या था। कबीला दोस्त जो है इस वक्त ये मक्का से कुछ फासले के ऊपर एक शहर है जिसको कहते हैं अल-बाहा। अभी भी आप इसको इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो ये बड़ा खूबसूरत शहर है। इसके करीब जंगल है, 4 बड़े बड़े जंगल हैं और ये बड़ा सरसब्ज़ व शादाब है। इसका मौसम बहुत बेहतरीन होता है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ विजिट के लिए, टूरिज्म के लिए और सैर सियाहत के लिए लोग आते जाते हैं और आ सकते हैं। ये अरब के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट, जैसे ताइफ है वैसे ही माना जाता है। अल-बाहा हुआ कुछ यूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दौरे जाहिलियत में अरब में एक काबा नहीं था, मुतअद्दद काबा थे। यानी एक काबा जो आज हमें नजर आता है, जिसको हम मक्का बैतुल्लाह कहते हैं, मक्का मुकरमा का घर कहते हैं, इसको काबा कहा जाता है। इस काबे का हकीकी नाम दौरे जाहिलियत के अंदर काबा शामिया था, यानी काबा शामिया, क्योंकि
جو لوگ شام سے رخ کرتے تھے یا آتے تھے وہ ادھر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ آج بھی اگر لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک خاص مقام ہے، وہاں اگر آپ جا کر بیٹھے تو شام، سیریا، سوری لوگ جو ہیں وہ وہاں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ شامی لوگ ہیں، یہ سیریا سے آنے والے لوگ ہیں، ٹھیک۔ تو اس کو کہا جاتا تھا کعبہ شامیہ، کعبہ مکہ والا جو کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق عرب کے اندر 21 کے قریب کعبہ جات موجود تھے مختلف جگہ کے اندر، اور ان تمام کی نسبت جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشرکین ان کے اندر اپنے بت رکھ کر عبادت کیا کرتے۔ ایک کعبہ جس کو لات کا کعبہ کہا جاتا تھا، یہ طائف کے اندر، ایک کعبہ غطفان کعبہ تھا، ایک کعبہ نجران کی نسبت سے تھا، ایک کعبہ شداد الایادی تھا، ایک کعبہ کعبہ رعام تھا۔ اسی انہی کعبوں کے اندر سے الغرض اس طرح کے 21 کعبہ جات تھے، اور یہ اسی طریقے کے 4 جس کو کہتے ہیں مکعب، اسکوئر کی شکل کے اندر یہ گھر بنائے جاتے تھے اور ان میں عبادتیں کی جاتی تھی، اور یہ چرائے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ قبیلوں کی رقابت ہوتی تھی کہ وہ ان کے کعبے پر نہیں جاتے تھے اور اپنے کعبے میں جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے اپنے بتوں کی۔ تو یہ کعبت حسد اور جیلسی ہوا کرتی کہ لوگوں نے اپنی زیارتیں بنائی ہوتی تھیں، اپنی رسومات بنائی تھیں، اپنی چیزوں کا طواف کرتے تھے، اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں قربانیاں کرتے تھے، کلابے کس کر وہاں سفر کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے کعبہ بنائے ہوئے تھے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذی الخلصہ بھی انہی کعبوں میں سے ایک کعبہ تھا جو قبیلہ دوس والوں نے یہ بہا کے قریب بنایا ہوا تھا اور مکہ کے قریب، اور قبیلہ دوس کے اور قبیلہ بجیلہ کے اور قبیلہ خصم کے، یہ 3 بڑے بڑے قبیلے اور ان کے جوار، ان کے جو نیبرہڈ کے اندر قبیلے آتے تھے وہ یہاں آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں اس کو ذی الخلصہ اور کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا، کعبہ یمانیہ۔ یہ دور جاہلیت کی کیفیت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک کعبے کا طواف نہیں ہوتا تھا، متعدد کعبہ جات تھے جن کا لوگ طواف بھی کرتے تھے اور وہاں عبادتیں بھی کرتے، ان میں سے ایک کعبہ تھا ذی الخلصہ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کی طرف آپ واپس آئیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور خصوصاً مکہ فتح ہوتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد جب کعبہ شامیہ جس کو کعبہ مکہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کے طواف کے، جس کے حج بیت اللہ کے موقوف ہونے کا ہم ذکر کر رہے ہیں پیشین گوئیوں میں سے، اور یہ دوسری پیشین گوئی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ سمجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتوں سے پاک کیا تو آپ نے 150 کے قریب جو سپاہی کے سولجرز تھے ان کو آپ نے اس بہا شہر کی طرف کوچ کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ یہ جو کعبہ یمانیہ ہے، جو ذی الخلصہ بت کی پوجا جہاں پر چلتی ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اس کو منہدم کیا جائے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے عرب کو اور امت مسلمہ کو ایک کعبے کے نیچے اکٹھا کیا جائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم بھیجی۔ اس بجلی قبیلے کے اندر سے ایک عبداللہ نامی تھے، وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی قبیلے کے خلاف جو ہے وہ یہ پرچم اٹھایا توحید کا، اور اس کعبے کو منہدم کیا ذی الخلصہ۔ آج بھی وہاں کچھ پتھر جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں البہا کے اندر، وہ دیکھتے ہیں کہ ذی الخلصہ کا یہ موجود ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اس پیشین گوئی کی طرف میں آپ آنے لگوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ اب یہ سمجھنے کے بعد کہ دور جاہلیت میں کعبہ ذی الخلصہ کی کیا حیثیت تھی، قبیلہ دوس کیا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کعبے کو منہدم کرنے کے بعد ایک کعبہ جس کو کعبہ شامیہ، کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، جب حجاز کو اور پھر امت مسلمہ کو بتدریج ایک کعبے کے اندر اکٹھا کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ قبیلہ، وہ کعبہ ذی الخلصہ جس کو منہدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہاتھوں کروا چکے تھے، وہ دوبارہ وہاں پر عورتیں اسی قسم کی حرکتیں، اسی قسم کی بدعات، اسی قسم کا شرک کرنا نہ شروع کر دیں۔ اب یہ سینیریو آپ کے سامنے آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج موقوف ہوگا اور امت مسلمہ اور حجاز بالخصوص کعبے کی آمد و رفت سے محروم ہو جائیں گے، تو دوبارہ وہ عرب کی جو قبائلی رکاوٹیں ہیں، حسد ہیں، عصبیتیں ہیں، وہ ریسزم ہے، وہ اندر کی جو بغض اور حسد اور عناد ہے، وہ ایک تفاخر ہے، وہ ایک دوسرے پر برتری ہے، وہ دوبارہ جنم لے گی، اور اس جنم لینے کے نتیجے میں قبائلوں کی پھوٹ پڑے گی، اور ہر کوئی اپنے اپنے کعبے، ہر کوئی اپنے اپنے قبلے بنا کر وہاں مشرکانہ عبادتیں شروع کر دے۔ تو یہ انٹر لنکڈ ہے آپس میں کہ کعبے کے حج کا موقوف ہونا اور پھر اس کے موقوف ہونے کے ساتھ دوسرے عرب قبائل کا رکابتوں میں اور حسد میں آل سعود کے الغرض جو بھی ان کی سیاسی کشمکش ہے، مجھے کسی سے کوئی نہ موافقت ہے، نہ کوئی کسی سے کوئی مخالفت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی ہیں جو کھل کر آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے عرب قبائل کے اندر یہ معاملات دوبارہ شروع ہو جائے۔
تو اب دیکھیے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حج بیت اللہ موقوف ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور عرب دوبارہ بت پرستی کی طرف دوبارہ حج بیت اللہ کے مقابلے میں دوسرا کعبہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور قبائلی رکاوٹیں اور عصبیتیں اور تفاخر اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا یہ ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر جائے گا۔